क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद रात में दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता, या फिर क्या होगा अगर किसी के दाह संस्कार की रस्म अधूरी रह जाए। दोस्तों, मृत्यु और दाह संस्कार से जुड़े पूरे रहस्य आपको शायद ही पता होंगे, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई के साथ यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मृत्यु जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सत्य कहा जाता है, जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया की किसी भी ताकत टाल नहीं सकती, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो, या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, या फिर वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी ही क्यों ना हो। हर किसी को एक न एक दिन एक गहरी नींद में सो जाना है, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात में उसके शव को दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। आखिर क्यों सबको चारों तरफ दिया धूप अगरबत्ती जलाया जाता है। क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो हर सभी के मन में कभी न कभी ज़रूर आता होगा, लेकिन बहुत कम इन सवालों के सटीक जवाब पाते होंगे। और आज हम इस वीडियोस में इन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे कि किस खतरनाक डर की वजह से लोग किसी के शव के दूर दाह संस्कार के बाद उसकी राख तक को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी वाले वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि 3 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव का दाह संस्कार के लिए इंतज़ार किया जाता है। सबसे पहले, अगर किसी इंसान की मौत सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसका शव के दाह संस्कार अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही हो सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली किसी को करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में जला दिया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती और उसकी आत्मा का अगला जन्म असुर, दानव या पिशाच जैसी दुनिया में होती है। दूसरा ये है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण जैसी कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसी डर के कारण दाह संस्कार के लिए पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के 7 आटे बेसन कोस के बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 को पूरे नियम के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। पंचक काल एक ऐसा समय होता है कि साल में 12 बार आता है, जिस दौरान हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर उसका संतान उसके पास नहीं है तो उस व्यक्ति की दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र के आने का इंतज़ार किया जाता है और जब उसके पुत्र या पुत्री वापस नहीं आता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि किन्नर के मरने के पर उसका दाह संस्कार रात में ही किया जाता है, लेकिन क्यों ये भी बताएंगे। पहले आगे की बात पूरी कर ले। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को एक पल के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जैसे किसी इंसान की मौत होती है, उसके शरीर में अंदर की तरह तरह के हार्मोन्स केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं और जो शरीर को ख़त्म करने की क्रिया शुरू कर देते हैं। इस वजह से उस शरीर में ऐसी गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़े मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके पास कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और अन्य नरभक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते भी शव को नोचने लगेंगे। इसलिए कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रक्षा करता है। दूसरी वजह यह है कि रात में मृतक के शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्मा भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ परिवार को
भी इस भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। जब तक उसके शरीर गल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में उसका जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने प्रियजनों को रोती बिलखती देखता है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी इंसान को शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग मृत्यु के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा ताकतवर दिमाग वाले लोग ही मृत्यु के बाद जान पाते हैं कि वह अब मर चुके हैं। चौथा कारण ये है कि हर जगह कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास करते हैं। सब कोई अकेले छोड़ने पर तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए कोई न कोई शव की रखवाली करता है। अब बात आती है कि मृतक के शरीर के आसपास या चारों तरफ अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीपक या उपलों को क्यों जलाया जाता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि शव से निकलने वाले गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरियाज भी पनपने लग जाते हैं और शव के ऊपर मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसकी वजह से आसपास साफ़ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ दीपक को भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर तक उजाला फैला रहे, क्योंकि मृतक शरीर को भी किसी जीव जंतु या फिर किसी कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ऐसा माना जाता है कि यदि कीड़े मकोड़े या फिर नरभक्षी उनके शरीर में प्रवेश कर दे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र में उलझा रहता है। और अब बारी आती है आखिरी प्रश्न के जवाब की। मृतक शरीर के दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित क्यों किया जाता है? अगर आप सोचते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक वजह है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे की वजह बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक डर की वजह से लोग अपने प्रियजनों राख के साथ ऐसा करते हैं। मृतक व्यक्ति की शरीर की राख में ऐसा गुण होता है, अगर शमशान से आप किसी मृतक शरीर की राख को लें और इस इंसान का डीएनए आपके पास फॉरेंसिक लैब वालों को आपको ये बता देंगे कि ये राख उसी शख्स की है, क्योंकि राख में उस इंसान के कुछ ऐसे खास गुण मौजूद होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को पूरी तरह से छोड़ने में 40 दिनों का समय लेती है। मृत्यु के बाद उस शरीर की आत्मा अपने शरीर के पसीने, गंध, अपने पहने हुए कपड़े और अपने चीज़ों को छूता है, क्योंकि अभी भी उसको ये एहसास नहीं होता कि सब कुछ छूट चुका है। और यदि उस इंसान की राख या अस्थियों को कहीं रखते हैं तो आत्मा उसके आसपास मंडराती रहती है। इसलिए राख को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है जिससे वो पानी में विलीन हो जाए। हर एक संभव कोशिश की जाती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हिंदू धर्म में उस कपड़े को जला दिया जाता है जो मृतक के द्वारा पहने गए थे। तो दोस्तों, ये थे वही कारण जिसकी वजह से मृतक के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।